करिब सेवना नाहिब फलेर भागी। तब सुख जागे करिब जतन हये पदे अनुरागी। तब सुख जाहे करिब जतन हये पदे अनुरागी। তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যাত সেও তো পরম সুখ। তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যাত সেও তো পরম সুখ। सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख। सेवा सुख दुख परम संपद नाशये अविद्या दुख। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पाए मने। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पाए मने। आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार की काजे अपर घरे। आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार की काजे अपर घरे। आमी तो तुम्हार तुमी तो आमार की काजे अपर घरे। आमी तो तुम्हार तुमी तो
तुम्हारा सेवा करे भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवा करे भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवा करे भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हारा सेवा करे सब चेष्टा करे तब इच्छा मते থাকিয়া তোমার ঘরে सब चेष्टा करे तब इच्छा माते থাকিয়া তোমার ঘরে सब चेष्टा करे तब इच्छा मते থাকিয়া তোমার ঘরে सब चेष्टा करे तब इच्छा माते থাকিয়া তোমার ঘরে श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की
की, श्री श्री निताई चांद और सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राशि भागवतम की, श्री कालिया दमन लीला की, वृंदावन धाम की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 और आज से 17वां अध्याय आरंभ हो रहा है। तो 17वें अध्याय का नाम है कालिया का इतिहास। तो कालिया का इतिहास बताया जाएगा इस अध्याय में। तो इस अध्याय का शीर्षक है कालिया का इतिहास। 17वें अध्याय के आज हम पहले 3 श्लोक पढ़ेंगे और फिर ये अध्याय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ, फिर दूसरा तीसरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। श्री राजा उवाच नागालयं रमणकं कथं तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन असमंजसम्। इस प्रकार कृष्ण ने कालिया की प्रताड़ना की। इसे सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, कालिया ने सर्पों के निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ उसी का से इतना विरोधी क्यों बन गया। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि कालिया जो था वो पहले तो अपने द्वीप पे रहता था, रमणक द्वीप में, जहाँ पे सारे सर्प निवास करते थे, तो उसको छोड़ करके यहाँ क्यों आ गया और गरुड़ देव से ऐसी दुश्मनी उसको क्यों बन गई। गरुड़ देव से ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। फिर उसके आगे दूसरा और तीसरे श्लोक में शुकदेव गोस्वामी जी कहना शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच उपहार्यै सर्पजनैर्मासी मासी हयो बली वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राग्निरूपितः। तेज सामान्य मीटर नहीं पढ़ा जाएगा। उपहार्यै सर्पजनै मासी मासी हयो बली वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राग्निरूपितः। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपीठायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। श्री शुक उवाच उपहार्यै सर्पजनै मासी मासी हयो बली वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राग्निरूपितः। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि गोपीठायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। श्री शुक उवाच
धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के विनीत शिष्यों के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। श्री शुकवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उपहार्य भेंट पाने के पात्र सर्पजनय सर्प जाति के द्वारा मासी मासी हर महीने यहाँ नागालय में यह जो बलि भेंट वानस्पत्य वृक्ष के नीचे महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले परीक्षित, नागाना सर्पों के लिए प्राग पहले से निरूपित निश्चित स्वम स्वम अपना अपना भागम अंश प्रयच्छन्ति भेंट करते नागा सर्पगण पर्वणि पर्वणि मास में एक बार गोपीधाय रक्षा हेतु आत्मनः अपनी अपनी सर्वे सभी सुपर्णाय गरुड़ को महात्मने बलशाली। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गरुड़ द्वारा खाए जाने से बचने के लिए सर्पों ने पहले से उनसे ये समझौता कर रखा था कि उनमें से हर सर्प मास में एक बार अपनी भेंट लाकर वृक्ष के नीचे रख जाया करेगा। इस तरह हे महाबाहु परीक्षित, प्रत्येक मास हर सर्प अपनी रक्षा के मूल्य के रूप में विष्णु के शक्तिशाली वाहन को अपनी भेंट चढ़ाया जाया करता था। तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की एक दूसरी भी व्याख्या दी है। उपहार्य शब्द का एक दूसरा अर्थ भी किया जा सकता है, जिन्हें खाया जाना है उनके द्वारा। इसी तरह सर्प जने का अर्थ है वे मनुष्य जो सर्प जाति के अधीन थे या उससे संबंधित थे। इस पाठ के अनुसार मनुष्यों का एक समुदाय सर्पों के अधीन हो गया था और उनके द्वारा खाए जा सकते थे। इससे बचने के लिए ये लोग सर्पों को मासिक भेंट चढ़ाते थे, जिसमें से एक अंश वे गरुड़ को देते थे ताकि वह उन्हें न खाए जाए। यहाँ जो विशेष अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह श्री सनातन गोस्वामी की टीका तथा श्री प्रभुपाद द्वारा भगवान कृष्ण नामक ग्रंथ पर आधारित है। हर हालत में सारे आचार्यों में एक मत है कि सर्पों ने गरुड़ से सुरक्षा मोल ले रखी थी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद्भागवतम कक्षा में। इतनी गर्मी में भी आप लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। क्योंकि तीन तापों को सहन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना इस संसार में आसान कार्य नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति इतनी मजबूत चीज़ है कि अगर कोई अपना मन भगवान की सेवा में लगाता है
तो धीरे धीरे वो उस स्तर पर पहुंच जाता है कि उसको तीन ताप का अनुभव होना बंद हो जाता है। तीन ताप उसको सता नहीं पाते, उसका ज़्यादा वो अनुभव नहीं होता। भगवान कपिल को बताते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टा ऐसे करके एक श्लोक है, उसमें बोलते हैं कि मेरी कथा सुनने में मेरे भक्त इतने डूब जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश उनको कैसे सता रहे हैं, उनको अनुभव नहीं होता। तो ये भगवान में मन लगाने की खास बात है। अगर मन भगवान में लग गया तो व्यक्ति संसार के दुखों के अनुभव से बच जाता है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि संसार उसके लिए सुखी हो जाता है, सुखमय हो जाता है जो भगवान का भजन करने लगता है। एक्चुअली में भौतिक जगत है नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत उसी के लिए है जो भगवान को भूला हुआ है। जो भगवान का स्मरण करने लगता है उसके लिए यही भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। तो आरंभ करने से पहले सब वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वैष्णव के समाज में बैठ करके बोलना बहुत एम्बैरेसिंग होता है, हम लोग इतने योग्य नहीं है। पर आप भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, श्री राधा मदन गोपाल जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठीक भगवान का गुणगान कर सको आप वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो भगवान ने कालिया का दमन किया, कालिया के ऊपर नृत्य किया, और वो नृत्य हालांकि भगवान के चरण वो कमल जैसे कोमल है, लेकिन कालिया के सिर के ऊपर वो वज्र की तरह कठोर लग रहे थे, उसको बहुत पीड़ा हो रही है। तो भगवान जब नृत्य किए तो उसके अंदर से सारा जहर निकाल करके जब पूरा जहर निकल गया, उसके बाद खून निकलने लगा। उसके बाद वो बिल्कुल मन ही मन भगवान की शरण लिया, सरेंडर कर दिया कि अब तो जान नहीं बचेगी, अब अगर शरण नहीं लिए तो मार ही देंगे, है ना, मृत्यु प्राप्त होगी। और फिर उसको सच समझ में आया कि हाँ मेरी पत्नियाँ ठीक कहती थी, वास्तव में ये स्वयं भगवान है, क्योंकि इतना शक्तिशाली तो गरुड़ देव भी नहीं है। गरुड़ से भी युद्ध किया हूँ मैं और मुझे एक्सपीरियंस है कि वो मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन गरुड़ देव भी इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने शक्तिशाली ये व्यक्ति हैं। ये गरुड़ देव से भी सीनियर है ना। तो फिर उनको स्मरण हुआ कालिया को कि निश्चित रूप से जो मेरी पत्नियाँ हैं वो ठीक कहती थी कि ये ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है और इनकी शरण लेने में ही भलाई है। फिर कालिया ने शरण लिया और फिर भगवान से वो पहले तो कालिया की पत्नियों ने प्रार्थना किया, नाग कन्यागण जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और उसके बाद फिर कालिया ने भी प्रार्थना करना शुरू किया भगवान से। सबसे पहले भगवान से ये निवेदन किया कि प्रभु हम लोग तो स्वभाव से बंधे हुए हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा 3 गुणों का प्रभाव है वैसे हमसे गलती हो जाती है, तो इसलिए आप क्षमा कर दीजिए। हम लोग तो स्वभाव से बंधे होने के कारण न चाहते हुए भी गलती कर देते हैं। जैसे अर्जुन पूछते हैं ना गीता में कि ऐसा क्यों होता है, अथ केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुष बलात् एव नियोजित। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जानता है कि ये पाप है, करना नहीं चाहता, फिर भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसको लगा दिया गया उस पाप में, इस प्रकार से पाप हो जाता है व्यक्ति से। वो जानता है कि ये करूँगा तो गलत होगा, इसके बदले मुझे बहुत दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, फिर भी वो गलती उससे हो जाती है। ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती को उसको लगा रहे हैं पाप में। तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। ये जो रजोगुण के प्रभाव के कारण काम और क्रोध हमारे अंदर में है, ये जबरदस्ती हमसे पाप करवा देते हैं, इसलिए ये वैरी है, हमारे दुश्मन है। महाशनो महापापमा, ये खा जाने वाले हैं, हमारे वैरी दुश्मन। तो जो 3 गुणों का प्रभाव है, विशेषकर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, ये जीव को बिल्कुल मजबूर करके उससे गलत कार्य कराता है, चाहे न चाहते हुए भी वो गलत कार्य करता है, उसका दुष्परिणाम भुगतता है। तो कालिया यही कह रहा है कि प्रभु हम तो स्वभाव से ही सर्प योनि में है, और सर्प योनि में स्वाभाविक तमोगुण है, क्रोध है, तो गलती हमसे तो हो ही जाएगी, परंतु आप तो दयालु हैं, आप क्षमाशील हैं। अगर आप गलती देखने लगेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? तो संसार में जितने जीव हैं सब गलती करते हैं, और भगवान सबकी गलती नोट करने लगे, अगर नंबर काटने लगे तो फिर तो किसी की भी उम्मीद नहीं है कि वो पार हो पाएगा भवसागर से, है ना। जैसे एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो कुछ टीचर होते हैं, जब खासकर अच्छे लड़कों की कॉपी आती है ना तो टीचर देखते हैं कि कहाँ पे गलती है ना, उलाट करके देखते हैं कहाँ गलती है, कहाँ गलती है। और जब
गए गुजरे लोग होते हैं ना लड़के जो बिल्कुल फेल होने वाले हैं, तो उनको फिर देखते हैं कैसे इसको नंबर दे के पास करो, तो फेल ही हो जाएगा, कुछ ग्रेस मार्क दे के इसको पास करना। मैं जब 9वीं क्लास में था तो हमारे संस्कृत के टीचर थे, तो मेरा संस्कृत में 100 में 100 नंबर आता था हर बार। तो वो मेरा कॉपी आता था तो खूब देखते थे कि कहीं तो गलती हो, इसको 100 से 99 करना है, इसको 100 में 100 99। कभी कभी वो पकड़ भी लेते थे जबरदस्ती का गलती, और कभी कभी नहीं पकड़ पाते। तो हम लोग गए गुजरे स्टूडेंट हैं, तो भगवान हम लोग का कॉपी कैसे चेक करते हैं कि कहाँ पे इसको नंबर दे दो, कि चलो क्लास में सो रहा है तो कोई बात नहीं, बैठा तो है क्लास में कम से कम, ये चलो इसको नंबर दे दें। तो अगर भगवान क्षमा नहीं करेंगे तो बद्ध जीवों का कोई होप नहीं। इसलिए भगवान का एक बहुत बड़ा गुण है, भगवान क्षमावान, और वही हमारी एकमात्र उम्मीद है कि भगवान क्षमा कर देते हैं, इसलिए हम सेवा करते रहते हैं। अगर भगवान अपराध को लिखने लगते हैं और उसके आधार पर एक्शन लेने लगते हैं तो हम लोग सेवा करने में भी डरने लगते हैं, क्योंकि जीव वैसे ही अपराध करता है जैसे सांस लेता है, पग पग पर अपराध करता है। तो कालिया भगवान से निवेदन कर रहा है कि भगवान हम तो स्वभाव से बंधे हुए हैं, हमसे गलती हो गई, पर आप क्षमाशील हैं, आप क्षमा कर दीजिए, आप तो दयालु हैं, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसा प्रबल उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने स्वभाव से ऊपर उठ सकते हैं। भागवत में कहा गया स्वभाव जयते शौर्य, स्वभाव को जो जीत लेता है वही वास्तव में बहादुर व्यक्ति है। हीरो कौन है? इस संसार में तरह तरह के लोगों को हीरो कहा जाता है, खास करके जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको हीरो हीरोइन कहा जाता है। वो वैसे किसी चीज़ में वो हीरो नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहे हैं ना, एक रोल कर रहे हैं हीरो होने का। पर हीरो कौन है? जो अपने स्वभाव को जीत ले। तो वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं, तो साधु जन वो वास्तव में हीरो होते हैं। तो स्वभाव को कैसे जीता जाता है? भगवान की भक्ति से। गीता के 14वें अध्याय में बताया, भगवान ने कंक्लूजन दिया है कि माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। जो व्यक्ति मेरी इस भक्ति में लग जाता है वो 3 गुणों को आसानी से पार कर लेता है। और फिर कहते हैं 3 गुणों को पार करना इतना आसान, मतलब इतना उसके लिए कठिन कार्य नहीं है। उसके लिए तो मुख्य उपलब्धि क्या है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री गौर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान गीता के 14वें अध्याय के आखिरी में ये निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा में लग जाता है, उसके लिए 3 गुणों को पार करना तो बहुत साइड प्रोडक्ट है, छोटी चीज़ है। मुख्य बात क्या है? उसको तो मैं प्राप्त हो जाता हूँ। फिर 3 गुण पार करना तो कुछ भी नहीं उसके। तो जितना हम अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाएंगे, उतना हमारे ऊपर गुणों का प्रभाव कम होता जाएगा, 3 तापों का प्रभाव कम होता जाएगा, उतना हम अपने स्वभाव के बंधन से ऊपर उठ पाएंगे। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाएं और निस्वार्थ भाव से लगाएं, अहेतुकी भाव से लगाएं कि मुझे इस सेवा के बदले में कुछ नहीं चाहिए, है ना। सेवा के बदले में क्या चाहिए भक्त को? भक्त सेवा करके भगवान से क्या मांगता है? और सेवा मांगता है। तो भक्ति में सेवा के बदले में सेवा ही मिलती है ना, सेवा के बदले और कुछ नहीं मिलता। तो भगवान से जब सेवा के बदले सेवा ही मांगेंगे, यानी सेवा करना ही उपलब्धि है, तो जब ऐसी सेवा होती है तो वास्तव में आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है ना। हमें भक्ति में आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम भगवान की सेवा किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, कुछ और चाहिए, इसलिए आनंद नहीं आया। भागवत में बताया क्या ना, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। जब भक्ति अहेतुकी होती है और लगातार होती है, रुक नहीं रही है, कुछ भी हो जाए रुक नहीं रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है, जब ऐसी भक्ति होने लगती है बिना किसी हेतु के और लगातार, तो उससे आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करके हम वास्तव में सेवा का आनंद अनुभव कर सकते हैं। और जब तक सेवा के बदले में कुछ सोचते रहेंगे कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो भी ठीक है, वो भी एक नीचे का स्तर है। भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं कि चलो मेरा भक्त तो है, मेरी सेवा तो कर रहा है, पर वो ऊंचा आनंद प्राप्त नहीं होता उसे, जिसमें कि व्यक्ति 3 तापों के अनुभव से भी ऊपर उठ जाए और 3 गुणों के प्रभाव से भी ऊपर उठ जाए। तो इस प्रकार से कालिया ने प्रार्थना किया कि भगवान हम स्वभाव से बंधे हैं, क्षमा कर दीजिए। और फिर बड़ी सुंदर बात कहता है कालिया
कि प्रभु अब आप निर्धारित करिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आप चाहे तो मुझ पर कृपा कीजिए, चाहे तो मुझे दंड दीजिए। हाँ? अनुग्रहम निग्रहम वा, चाहे अनुग्रह कीजिए चाहे निग्रह कीजिए, चाहे मुझ पर कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, चाहे मुझे दंड दीजिए, आपको जो उचित लगे करिए, मैं आपका शरणागत सेवक हूँ। क्यों? क्योंकि आप ही को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं अपने आप से कैसे कहूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है? मैं तो अज्ञानी जीव हूँ। तो मैं कह दूँ कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं कि छोड़ने के बाद मैं फिर से बिगड़ जाऊँगा। या मैं कहूँ कि मुझे दंड दीजिए, पता नहीं दंड आप क्या देंगे, मैं क्या झेल पाऊँगा, उसके बाद उसका क्या नतीजा होगा। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कृपा करके जैसा आपको उचित लगे वैसा बताइए कि मुझे क्या करना है। चाहे आप मुझ पर कृपा करिए, चाहे मुझे दंड दीजिए, दोनों ही आपकी कृपा है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा, तब नित्य दास प्रति जो अधिकार। ये शरणागति कि भगवान आप जैसे चलाएंगे वैसे चलूँगा, क्योंकि आप ही को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और पृथु महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में जब पृथु जी और इंद्र जी का डिस्प्यूट होता है तो बाद में पृथु महाराज हम्बल स्टैंड लेते हैं, झुक जाते हैं, तो भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं पृथु महाराज से। फिर प्रकट होते हैं उनके यज्ञ स्थल में और प्रकट होकर के बहुत प्रसन्न रहते हैं भगवान की। पृथु का कितना अच्छा गुण है कि अपना पर्सनल एम्बिशन त्याग दिया ब्रह्मा जी की बात मान करके हायर पर्पस के लिए। तो फिर पृथु महाराज से को भगवान प्रार्थना अर्पित करना शुरू करते हैं। तो लास्ट प्रार्थना ये करते हैं कि भगवान आप मुझे ये मत कहिए कि वर मांगो, क्योंकि आप मुझे बोलेंगे वर मांगो तो मैं तो एक बद्ध जीव हूँ, मुझे तो इस संसार में ही सुख दिखता है। मुझे तो ये दिखता है कि परिवार में सुख है, समाज में सुख है, भौतिक इंद्रियों में सुख है। तो आप जैसे ही बोलेंगे कि आशीर्वाद मांगो, मेरे से कुछ वरदान मांगो, तो मैं तुरंत यही चीज़ें मांग लूँगा। इस समाज का सुख मांग लूँगा, परिवार का सुख मांग लूँगा, शरीर का सुख मांग लूँगा, क्योंकि मेरी यही बुद्धि है कि इसी में सुख है। इसलिए भगवान आप मुझे ये मत कहिए कि वर मांगो, नहीं तो मैं छला जाऊँगा, मैं ठग जाऊँगा। आप मुझे, आपको जो उचित लगे वही वर आप मुझे दे दीजिए, है ना। जिस प्रकार से पुत्र कुछ मांगे उससे पहले ही पिता पूरा प्लानिंग करके रखते हैं कि बेटे के लिए क्या क्या करना है ना। बच्चा थोड़ी बोलता है कि मुझे पढ़ाइए, है ना, मुझे स्कूल भेजिए, मुझे इस स्कूल में भेजिए, या मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। पिताजी पहले से प्लानिंग करके रखते हैं उसके लिए पहले से पैसा रखते हैं, उसके लिए पहले से योजनाएं रखते हैं, उसके लिए पहले से व्यवस्था बना के रखते हैं। तो जिस प्रकार से पुत्र के बिना मांगे पिता उसके लिए सारी व्यवस्था करके रखते हैं, उसी तरह से हे प्रभु आप मेरे से बिना पूछे मेरे लिए जो उचित है वो व्यवस्था करके रखिए। ये शरणागति है, तो तुम्हारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान के पास ज़्यादा बुद्धि है, हमारे पास कम है। तो इसलिए भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसलिए भगवान से ये प्रार्थना कालिया भी कह रहे हैं कि अनुग्रहम निग्रहम का पृथु महाराज किस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो जो आपको उचित लगे तो आशीर्वाद दीजिए। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आप क्या करो, जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। रमणक द्वीप जहाँ पे सारे सर्प लोग निवास करते हैं, वहाँ से आप भाग करके यहाँ आए थे। क्यों भाग करके आए थे? गरुड़ देव से झगड़ा हो गया था। तो गरुड़ देव से जब पहले तो बड़ा अकड़ रहा था कालिया कि देख लूँगा कौन है, क्यों हम झुके गरुड़ के आगे। लेकिन जब गरुड़ देव से लड़ाई होने लगी, इतना पीटा गरुड़ देव ने, तब उसको लगा कि नहीं तो जान पे आ गई बात। तो फिर भाग करके यहीं यमुना जी में आए थे, क्योंकि यहाँ पर सौभरी मुनि का श्राप था गरुड़ को, इधर नहीं आ सकते हो। तो गरुड़ देव उस श्राप का सम्मान करने के लिए नहीं आते थे। तो फिर कालिया को पता था कि ये जगह ठीक है। पर देखिए दुष्ट लोग जो है ना, पीटे जाने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। वहाँ से जान बचा करके आया था किसी तरह से, गरुड़ देव ने इतना पीटा था, भाग करके आया था, लेकिन फिर भी यहाँ करके भी वही बदमाशी कर रहा था। यहाँ के भी जहर फैला रहा है, ऊपर उड़ने वाले पक्षियों को भी मार दे रहा है, पशुओं को भी मार दे रहा है, ब्रजवासियों को तंग कर रहा है। तो इसलिए किसी को केवल पीट देने से वो शुद्ध नहीं होता है। कई बार माता पिता होते हैं ना, बच्चे को इतना पीटते हैं, वो बच्चा भी इतना बदमाश होता है, कितना भी पीटा जाए सुधरता नहीं है ना। तो माइंड की ट्रेनिंग अलग चीज़ होती है, केवल पीट देने से सुधरता नहीं है। दंड देना एक प्रोसेस है, लेकिन सर्वा प्रोसेस यही नहीं है। माइंड को ट्रेनिंग देना होता है किसी को सुधारने के लिए, माइंड का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, खास करके प्रभुपाद जी कहते थे कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर मूवमेंट फैलेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन का प्रोसेस लोग स्वीकार करेंगे, तो जो क्रिमिनल वगैरह है, अपराधी हैं, ये सब अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि मन पवित्र होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है ना। जब मन का शुद्धिकरण होता है
तो उससे फिर व्यक्ति अपने आप गलत कार्य करना बंद कर देता है। तो इसलिए क्राइम का केवल इलाज यही नहीं है कि पुलिस पकड़ करके खूब पीट दे, उसके लिए सही ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम का कल्चर होना चाहिए, भगवान की खूब कथा होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, तब समाज पवित्र होगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें परम पुण्य नारायण गुरु महाराज जी कथा सुना रहे थे। उसमें कह रहे थे कि रावण को किसी ने ये प्रपोजल दिया कि तुम सीता को इतना मनाना चाहते हो संग करने के लिए, तो तुम इतनी सारी सिद्धियां हैं तुम्हारे पास, तुम राम बन के चले जाओ। तुम राम बन के चले जाओगे तो सीता अपने आप आपको देखते ही खुश हो जाएगी, आपका आलिंगन कर लेगी। तो रावण ने कहा ये तो आइडिया ठीक है। तो रावण क्या किया, राम जी का भेष बनाने लगा, है ना। राम जी की तरह अपना शरीर को सांवला किया, उसके बाद फिर पीताम्बर पहनने लगा, मुकुट धारण करने लगा। इस तरह से जैसे जैसे वो राम जी का भेष बनाने लगा तो उसके अंदर में उसका मन बदलने लगा ना, उसके अंदर इच्छा आने लगी कि दूसरे की पत्नियों को देख करके उसके अंदर माता की भावना आने लगी। हाँ, छोटे बच्चों को देखकर उसके अंदर ये मेरी पुत्री है, इसे प्रेम करना चाहिए, इस तरह की भावना आने लगी। तो वो पूछने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ये दूसरे की स्त्रियों को देख के माँ की भावना आ रही है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसे तो मैं कैसे एंजॉय करूँ। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि आप भगवान राम का भेष बना रहे हो ना, तो ये भगवान राम का स्मरण हो रहा है आपको, इसका ये प्रभाव है कि आपके अंदर के जो अनर्थ है ये जा रहे हैं। तो रावण ने कहा तब तो बहुत घाटा हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए सब तुरंत भेष त्याग दिया राम जी का। तो जिन भगवान के स्मरण में इतनी शक्ति है, आप सोचिए, तो भगवान का दर्शन हो, तो भगवान के बारे में खूब सुना जाए, कीर्तन किया जाए, तो निश्चित रूप से जीव का हृदय पवित्र हो जाएगा। तो कालिया को फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, आप वापस वहीं चले जाओ, अब यहाँ मत रहो, यहाँ रहोगे तो आप अननेसेसरी डिस्टर्ब करोगे, अब इस जगह को ब्रजवासियों के लिए रहने दो और आप वापस रमणक द्वीप में चले जाओ अपने पूरे परिवार के साथ, और वहाँ खूब अच्छे से रहो। और अब आपको गरुड़ देव तंग नहीं करेंगे, अब आपके ऊपर जान का खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि कालिया के सिर के ऊपर भगवान नाचे थे, तो उनके चरण कमलों की छाप उसके सिर पर पड़ गई। जब भगवान के चरण कमलों के निशान पड़ गए तो अब गरुड़ देव देख लेंगे तो उसको मारेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के चिन्ह के द्वारा वो रक्षित हो रहा, उसकी सुरक्षा हो रही है ना। देखते ही पहचाना जाएगा कि अब ये वैष्णव बन गया है अब ये भक्त बन गया है, तो इसलिए अब इसको कोई नहीं छुएगा, है ना। तो वास्तव में भगवान का चिन्ह शरीर पर लगाना एक बहुत मंगलमय चिन्ह माना जाता है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में ऐसा बताया गया है, भगवान से जुड़े लोग टैटू भी बनवाते हैं, कई सारे चिन्ह से अपने शरीर को अंकित करना चाहिए। विशेष करके जो तिलक है हमारा, ये तिलक क्या सिग्निफाई करता है, ये जो दोनों वर्टिकल लाइन है ये भगवान के चरण है, दोनों भगवान के चरण कमल हैं। और भगवान के चरण कमलों पे कौन रहती हैं? तुलसी माता रहती हैं। तो नीचे हम लोग तुलसी लगाते हैं, तो तुलसी महारानी के माध्यम से भगवान के चरण कमलों को और श्रीमती राधा रानी को हम लोग अप्रोच करते हैं। कई वैष्णव संप्रदायों में लाल रंग का डॉट भी लगाया जाता है, उसमें वो लक्ष्मी देवी को या राधा रानी को इंगित करता है। तो इस तरह से अलग अलग वैष्णव तिलक हैं, उन सब में अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार, समागति के प्रोसेस के अनुसार तिलक अलग अलग होते हैं, पर सबका कॉमन प्रिंसिपल यही है कि ये जो तिलक है इसको लगा करके ये चिन्ह है भगवान का। जिस प्रकार से स्त्रियाँ सिंदूर लगाती हैं तो समाज को ये डिक्लेयर करती हैं कि मैं किसी की पत्नी हूँ। तो ऐसे ही जो वैष्णव होते हैं वो तिलक लगा करके दुनिया को ये प्रदर्शित करते हैं, दुनिया को ये डिक्लेयर करते हैं कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हो चुके हैं, अब हम संसार की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। इस प्रकार से वो एक डिक्लेरेशन होता है। और दूसरे लोग जब इस तिलक को देखते हैं तो भगवान का स्मरण होता है, उससे उनको स्मरण होता है कि वैष्णव हैं, ये हरे कृष्णा वाले हैं, तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण होता है। और भक्त ये डिक्लेरेशन देता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की सेवा मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि संसार के लोग क्या बोलेंगे, मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि भगवान क्या बोलेंगे, भगवान की वाणी के अनुसार चलता हूँ, न कि संसार के लोगों के अनुसार चलता हूँ। हाँ? और ये तिलक जो होता है ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं इसको, ऊपर की ओर वर्टिकल लाइन जो होती है ऊर्ध्व पुंड्र, इस बात को सिग्निफाई करता है कि हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। जब हम वैष्णव तिलक लगाते हैं तो उस समय हमें इस बात को स्मरण करना चाहिए कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो चेतना को ऊपर ले जाने के लिए मिला है। सामान्यतः जो चेतना है वो नीचे की ओर गिरती है, रजोगुण तमोगुण की ओर गिरती है, सांसारिक विषय भोगों की ओर गिरती है। पर मनुष्य जीवन में क्या सुविधा है कि हम अपनी चेतना को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, सतोगुण और फिर उससे भी ऊपर तीनों गुणों से परे शुद्ध सत्व में ले जा सकते हैं।
तो तिलक लगाने का मतलब है कि हमने ये निर्णय लिया है कि हमें अपनी चेतना को ऊपर ले जाना है, हायर कॉन्शियसनेस, संसार से भगवान की तरफ ले जाना, अपने अपने चित्त को, अपने मन को। तो ये भी एक कुंड का मतलब होता है। और ये तिलक जो होता है, ऐसा कहते हैं गोपी चंदन हम लोग लगाते हैं। कुछ भक्त लोग ब्रज की रज से भी बनाते हैं, कुछ लोग राधा कुंड की मिट्टी से भी बनाते हैं, कुछ लोग यमुना की मिट्टी से बनाते हैं, कुछ लोग गोपियों के चरण रज से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करते हैं कि हम उनके चरण रज को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं, यानी हम उनके सेवकों के सेवक हैं। हम ब्रजवासियों के अनुगत होकर के भक्ति कर रहे हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम ब्रजवासियों के दासों के दास बने, उनके चरण धूलि को अपने सिर पर लगा करके उनसे हम सीख रहे हैं कि भक्ति कैसे करनी है। जो ब्रजवासी जिस भाव में भगवान की सेवा करते हैं, उसी भाव को हम अनुगत करने के लिए भगवान की भक्ति करें। तो इस प्रकार से गोपियों के चरण धूलि को सिर पर लगाना, ऊर्ध्व पुंड, ये सब स्मरण करना चाहिए भगवान का तिलक लगाते हुए। और एक इसका मतलब पवित्रता भी होता है, ये पवित्रता का भी संबंध है। हम शरीर को शुद्ध करते हैं तिलक लगा करके, क्योंकि शरीर भगवान का मंदिर है। तो इसलिए जब हम स्नान करते हैं तो केवल स्नान से शुद्धि नहीं होती है, स्नान के साथ मंत्र उच्चारण भी करना चाहिए, भगवान का नाम बोलना चाहिए। और उसके बाद तिलक लगाते हैं, तिलक लगाते समय अलग अलग जगहों पर तिलक लगाते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तो इस तरह से शरीर पवित्र बनता है, भगवान की सेवा के लिए सुटेबल बनता है। अन्यथा शरीर स्वाभाविक रूप से गंदा है, ये शरीर भगवान की सेवा करने के लायक नहीं है, भौतिक शरीर। लेकिन जब इसको स्नान करके मंत्र उच्चारण करके तिलक आदि लगाते हैं, तो इससे भगवान फिर शरीर से सेवा स्वीकार करते हैं, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से जब हम भगवान के चरण कमलों की छाप को अपने सिर पर, अपने शरीर में लेकर के चलते हैं, तो इससे हमें बहुत रक्षा प्राप्त होती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि यमदूत भी उस व्यक्ति को नहीं छूते। वैष्णव तिलक देख लेते हैं तो फिर समझ जाते हैं कि भगवान के भक्त हैं। तो इस तरह से भगवान ने कालिया को कहा कि अब आप जाओ, आपको गरुड़ तंग नहीं करेंगे। और कालिया परिवार सहित भगवान की पूजा किए, भगवान की प्रदक्षिणा किए, परिक्रमा किए पत्नियों के सहित। और पत्नियां बड़े अफेक्शन से, बड़े प्रेम से भगवान की सेवा कर रही थी, और कालिया भी उनके अनुगत होकर के भगवान की सेवा किया, पूजा किया, परिक्रमा किया, अलग अलग ऑफरिंग दिया, और फिर परिवार के सहित चला गया। और फिर भगवान को इस श्लोक, यहाँ पे एक श्लोक आता है पिछले ध्यान में, अद्भुत कर्मणा कहा गया है। अद्भुत कर्मणा शब्द इंगित करता है कि भगवान इस तरह से लीला करते हैं कि इन्होंने सबका कल्याण किया, उन्होंने सबकी रक्षा की। ब्रजवासियों की रक्षा कैसे की? कालिया को और उसके सारे जहरीले चीज़ों को हटा करके यमुना को बिल्कुल जहर से रहित कर दिया। इससे क्या है, सारे ब्रजवासी उस कालिया हृदय में आनंद ले सकते थे, वहाँ नहा सकते थे, जल पी सकते थे, वहाँ पशु पक्षी भी आ सकते थे। पूरा जो स्थान है सुहावना बना दिया, जहाँ पर कोई भी नहीं आता था, जो आता था वो मर जाता था। तो भगवान ने इस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा की, और कालिया की भी भगवान ने रक्षा की, उसका भी हित किया। कैसे? एक तो उसके ऊपर अपने चरण चिन्ह दिए, जिससे कि गरुड़ देव उसको कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरा, उसने जो अपराध किए ब्रजवासियों के प्रति, भगवान के प्रति और गरुड़ देव के प्रति, उससे भी भगवान ने उसकी रक्षा की, उससे उसको मुक्त कर दिया। हालांकि उसने इतना ग्रॉस अपराध किया था, गरुड़ देव के प्रति भी नेगेटिव रहता था, भगवान के प्रति भी उसने भगवान को भी काटने का प्रयास किया, ब्रजवासियों को भी कष्ट दिया। लेकिन चूंकि उसकी पत्नियां इतने अफेक्शन से भगवान को सेवा ऑफर कर रही थी कि भगवान का हृदय पिघल गया। तो पत्नियों की सेवा के कारण भगवान ने कालिया को भी पूरी तरह से मुक्त कर दिया, सारे अपराधों से मुक्त करके उसको फ्रेश करके और भक्त के रूप में भेज दिया रमणक द्वीप में। और भगवान अपने नित्य लीला में वर्णन आता है कि कालिया की सवारी भी करते हैं, कहीं जाते हैं भगवान तो कालिया पर बैठ करके कई बार मथुरा जाते हैं, इस तरह से। तो कालिया को भगवान अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर दिया, इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहेंगे। तो ये सब जब सुना तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि वहाँ से यहाँ आया क्यों, रमणक द्वीप से यहाँ क्यों आया कालिया जब वहाँ रहता था। हाँ, महाराज परीक्षित के अंदर स्वाभाविक जिज्ञासा है, वो हर चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हैं। हालांकि लीला खत्म हो गई, तो भगवान ने कालिया के दमन करके भेज दिया, और अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भेज दिया तो फिर वहाँ से यहाँ आया कैसे था जब वहाँ रहता था, क्या कारण था। और गरुड़ देव भगवान के इतने महान भक्त हैं, उनको क्या पड़ी थी कि उन्होंने दुश्मनी कर लिया कालिया से। उनको तो भगवान की सेवा से फुर्सत नहीं है, इन चीज़ों में क्यों पढ़ने जाएंगे। पर ऐसा क्या बात है कि कालिया को बिल्कुल वन टू वन दुश्मनी कर लिया उनसे, तो उसको डर करके इधर आना पड़ा, उसको इतना डर गया। ऐसे भगवान के भक्त जनरली ऐसे होते नहीं है कि उनसे कोई डरे। भगवान के भक्त स्वाभाविक रूप से स्नेह देने वाले होते हैं,
लेकिन गरुड़देव में ऐसा क्या बात है कि डर गया बिल्कुल कालिया और भाग गया है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी श्री शुकवाच से बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ से पूरा इतिहास बताते हैं कि कहाँ से कथा शुरू हुई थी। तो कथा की शुरुआत कहाँ से थी कि रमणक द्वीप में गरुड़ देव आया करते थे और कभी कभी किसी किसी सर्प को उठा करके ले जाते थे, खा जाया करते थे, क्योंकि उनका स्वाभाविक आहार है ना, सर्पों को खाएंगे, मछलियों को खाएंगे, है ना। तो वो अपने स्वभाव के अनुसार अपना आहार लेते थे। तो रमणक द्वीप में आते थे और गरुड़ और सर्प दुश्मन होते हैं, मतलब जो ईगल, बाज और सर्प लड़ते हैं आपस में। तो आते थे और किसी किसी सर्प को उठा कर ले जाते थे, खा जाते थे। तो इससे वहाँ के सर्पों ने आपस में मीटिंग किया कि क्या किया जाए, कैसे हो। तो कभी भी किसी की भी जान चली जा रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, कभी भी वो आते हैं बिना बताए ले जाते हैं, तो कैसे बचा जाए। परीक्षित महाराज देखिए खुद सर्पों की उनको जो श्राप यही मिला है कि तक्षक सर्प आएगा आपको डसेगा, और बैठ करके सर्पों की कथा सुन रहे हैं, सर्पों के बारे में और जिज्ञासा कर रहे हैं। तो सर्पों ने मीटिंग किया कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो सब लोगों ने मिल करके इस बात पर एकमत हुए कि हम सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ ऑफरिंग गरुड़ देव को दे देंगे पहले से, और वो आएंगे और वहाँ पर उसको खा करके चले जाएंगे। फिर ऐसे रैंडम किसी किसी को नहीं मारेंगे, कभी भी आए किसी को भी उठा लेंगे। तो सब लोग इस पर सहमत हुए। सारे सर्प लोग क्या करते थे, महीने में एक बार अपना अपना ऑफरिंग देने जाते थे। एक बरगद का पेड़ था, उसके जड़ पे नीचे जा करके अपना अपना रख करके आते थे। ऐसे करके रोज रोज गरुड़ देव का भोजन हो जाता था। गरुड़ देव आते थे, किसी न किसी दिन कोई न कोई आकर के रख जाता था, उसको खा करके शांति से चले जाते थे। और फिर राज्य में शांति हो गई कि ठीक है चलो, पहले से ही पता है कि गरुड़ देव आएंगे, वहाँ से लेकर के जाएंगे, ऐसे बीच में अफरा तफरी नहीं होगी, आकर के अचानक से डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और गरुड़ देव इतने बलशाली, हमसे कौन पंगा लेने जाए, तो सबको पता था। तो एक तरह से सबने अपनी जान की भिक्षा मांगी थी इस कीमत पर कि हम आपको अपनी तरफ से दे देंगे ऑफरिंग। गरुड़ देव भी मान गए। लेकिन एक दिन कालिया का नंबर था कालिया को ऑफरिंग देनी थी। जगन्नाथ जी को भी कालिया कहते हैं उड़ीसा में कई जगहों में, जो भगवान के रागा का भक्त होते हैं वो कालिया कहते हैं, काले कलर के हैं जगन्नाथ जी। तो जब कालिया का नंबर था, कालिया बॉलीवुड में भी फेमस एक कैरेक्टर है, तो कालिया का जब नंबर आया तो उसने बोला कि अरे ये क्या रंगदारी है कि हम लोग अपनी तरफ से ले जाकर के इनको ऑफरिंग देंगे और तब ये आएंगे और फिर आराम से खा करके जाएंगे। मतलब जो हमें खाना चाहिए वो हम इनको देंगे। ऐसी क्या बात है भाई, क्यों, किस 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 लिए दें हम फ्री में इनको। और ऐसे कौन व्यक्ति हैं, कौन से बड़े बलशाली हैं कि सब लोग हम लोग इनके शरणागत हो रखे हैं। देख लूँगा इनको, तो मैं आने दो इस बार, इनको मैं देख लूँगा। तो अकड़ने लगा बिल्कुल, है ना। एक डेमोनिक मेंटेलिटी होती है कि सर्वसम्मति से सबकी भलाई के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके प्रति रिबेलियस हो, ये आसुरी प्रवृत्ति। तो वो ये आसुरी प्रवृत्ति क्या है, जैसे हमारे अथॉरिटीज़ हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। हम लोग के लिए ये 3 अथॉरिटी बताया था तंदास ठाकुर जी, तो गुरु, साधु, शास्त्र। तो इन अथॉरिटी के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं कि ये ऐसे ऐसे इसको पालन करोगे तो इससे आपका लाभ होगा, इसके अनुसार चलोगे तो लाभ होगा। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है, हमारे अंदर नेचुरल एक रिबेलियस मेंटेलिटी होती है कि हम क्यों माने, हम क्यों इतना सुने, है ना। ये कौन से बड़े व्यक्ति हैं, है ना, गुरु ही तो है, क्या बड़ी बात है, हमारे ही जैसे तो हैं, थोड़े एक्सपीरियंस है तो क्या है ना, क्यों इनको हर बात क्यों माने, इनको इतनी समझ नहीं है कब क्या बताना चाहिए क्या नहीं। तो इस तरह से स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जीव, मध्य जीव के अंदर रिबेलियस होने की, कि मैं क्यों मानूँ, यही थोड़ी ना बड़े आदमी हुए हैं, तो इन्हीं के अनुसार थोड़ी ना सब चलेगा, मैं भी कम हो गया। तो कालिया के अंदर ये मेंटेलिटी आ गई कि मैं क्यों ये सारे नियमों को, सबकी अवहेलना कर दिया, अपने पूरे समाज के नियम को अवहेलना कर दिया, गरुड़ देव की अवहेलना कर दिया, और जो ऑफरिंग गरुड़ देव के लिए रखनी थी वो खुद जा करके खा रहा है। और बोला कि आज देख लूँगा इनको आएंगे। जब गरुड़ देव आए तो देखे कि कोई ऑफरिंग नहीं थी यहाँ, तो फिर गरुड़ देव ने देखा कि कालिया अकड़ रहा है ना। तो फिर कालिया सबका वहाँ पे युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, गरुड़ देव खूब पीटा, इतना पीटा कि उसको समझ आ गया कि नहीं, मेरे से तो ये ज़्यादा ताकतवर है, तो इसलिए जान बचाना पड़ेगा। तो जान बचाते बचाते भागते भागते उसको पता था कि यमुना जी में एक जगह है वृंदावन में जहाँ पर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। तो गरुड़ देव आ करके वहाँ मछलियाँ खा करके जाते थे।
तो सौभरी मुनि को भी जोश आ गया कि हमारी शरण में है ये मछलियाँ, इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं हमारी शरण में हैं, और ये आकर के ले जाके खा जा रहे हैं। और वो जल के अंदर तपस्या कर रहे थे सौभरी मुनि, तो बोले कि ये मेरी शरणागत मछलियाँ हैं, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। तो गरुड़ देव को उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद आओगे तो इधर नहीं आना, आज के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा, इधर आओगे तो। चूंकि सौभरी मुनि गरुड़ देव के प्रति अपराध किए, तो इसलिए उन्हीं मछलियों के कारण उनका पतन हो गया। वही मछलियाँ जिनको बचाने के लिए गरुड़ देव को भगाया, वही मछलियाँ एक दिन आपस में मेल और फीमेल मछलियाँ मैथुन कर रहे थे। उसको देख करके सौभरी मुनि के अंदर में इच्छा आ गई कि मुझे भी ये सुख प्राप्त करना चाहिए। फिर वहाँ से वो तपस्या छोड़ करके गए और 50 विवाह किए, है ना। तो ये पता था कालिया को कि यहाँ पर गरुड़ देव नहीं आते हैं, क्योंकि श्राप दिया था सौभरी मुनि ने। तो फिर कालिया वहाँ आकर के रहने लगा, है ना। तो हमें इस रिबेलियस मेंटेलिटी को त्यागना है। जो गुरु साधु शास्त्र के वचन हैं, वाक्य हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये कई बार हमें उतने पसंद नहीं आते हैं, हमें कई बार उतना अच्छा नहीं लगता, परंतु इससे हमारा हित है ये समझ करके हमें इनको दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। और कई बार शास्त्रों के वाक्य या गुरु के वाक्य उतने समझ नहीं आते कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, परंतु श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के वाणी में। और जितना हम श्रद्धा रख करके गुरु साधुओं की वाणी में चलेंगे भक्ति मार्ग में, तो धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो हमें रिविलेशन होगा, हमें क्लियर होगा कि इसका पालन करने से हमें कितना लाभ होगा। जब समय बीतेगा तो हम भक्ति में और मैच्योर होंगे, तब हमें अनुभव होगा कि उस समय जब हमने बात मान लिया तो कितना अच्छा किया, उससे हम बच गए। और जो बातें हमने नहीं मानी, आज कितना उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। क्योंकि अगर हम गुरु साधु शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो फिर हमें माया की बात माननी पड़ेगी। माया मन के माध्यम से हमें तरह तरह की बातें बोलेगी और हमें अपना गुलाम बना करके रखेगी। तो अगर हम माया की गुलामी से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त एक करिए आएंगे। इन तीनों लोगों के वाक्य को अपने चित्त से एक करके और इस पर चलने का अभ्यास करना चाहिए, ये श्रद्धा रखते हुए कि इनके अनुसार मैं चलूँगा तो थोड़ी तपस्या है, और निश्चित रूप से एक दिन सारे दुख सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे और जो वास्तविक आनंद है जीवात्मा का वो हमें प्राप्त होगा। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। पशु जीवन में तो इंद्रिय तृप्ति कर ही रहे हैं हम लोग कितने जन्मों से, और मनुष्य जीवन में एक विशेष सुविधा मिली है कि थोड़ा कष्ट सहके थोड़ी तपस्या सहके उच्चतर आनंद प्राप्त किया है। तो वो तपस्या क्या है? गुरु साधु शास्त्रों के वाक्य को मानना। तो कभी हमें तकलीफ भी हो, कभी समझ न भी आए, कभी थोड़ी तपस्या भी हो, कभी थोड़ा झुकना भी पड़े, कभी थोड़ा अहंकार नीचे भी करना पड़े, तो इनके वाक्यों के अनुसार हमें चलने के लिए परिश्रम करना चाहिए। और इनके अनुसार चलेंगे तो मंगल होगा, नहीं तो क्या होगा? रिबेलियस मेंटेलिटी में क्या होता है? अपराध होते हैं और फिर कालिया की तरह पीटे जाएंगे, है ना। और वहाँ से फिर हमारा शुद्धिकरण भी नहीं होगा, पीटे भी जाएंगे। फिर बाद में भगवान कभी मौका देख करके शुद्ध करेंगे भगवान जब शुद्ध करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है, वो जो प्रोसेस है निचोड़ देते हैं पूरा भगवान। तो इसलिए जितना हम अपने प्रयास से शुद्ध हों, मतलब अपने तरफ से हम जितना वॉलंटरी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस स्वीकार करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम बदमाश बने रहेंगे जानबूझ करके तो फिर भगवान फिर आ करके नाचेंगे और हमें शुद्ध करेंगे, है ना। क्योंकि भगवान की कृपा है, वो हमें शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनकी भक्ति में हैं तो हमें शुद्ध तो करेंगे। अब प्रोसेस चाहे हम स्वयं से स्वीकार करके शुद्ध बन जाएं, नहीं तो भगवान जबरदस्ती निचोड़ करके शुद्ध करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही भगवान की कृपा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। सब वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी गर्मी में भी इतने धैर्य से श्रवण किया।